स्वागत के लिए खड़े हो जाएं और बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एवं परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने ईष्ट को याद करके, और जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमारी ईष्ट हैं, हमारी देवी हैं, छत्तीसगढ़ में हतारी हम कहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूँगी कि आप सभी माता छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समीप आएँ और दीप प्रज्वलन करें। मैं चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आप दीप प्रज्वलन के लिए आए, साथ ही प्रफुल्ल कुमार जी, मिस्टर अरुणोदय पांडे जी आप भी आए, रविंद्र तिवारी जी संरक्षक, ओपी शर्मा जी, आशीष चंद्र जी, आलोक मिश्रा जी, आप सभी छत्तीसगढ़ महतारी परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीप हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। अतिथि का पुष्प गुच्छ एवं पुष्पमाला से स्वागत करें और आप सभी जोरदार तालियों से मंत्री जी का स्वागत करेंगे। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस प्रथम अधिवेशन 2024 में। और इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। इसके पश्चात मैं मिस्टर अरुणोदय पांडे जी के स्वागत के लिए रविंद्र तिवारी जी आपको आमंत्रित करूंगी कि आप आएं और सर का पुष्प गुच्छ एवं पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री अरुणोदय पांडे जी और मैं चाहूंगी कि तालियां करतल ध्वनि की गूंज इस हॉल में गूंजती रहे। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों से आए हुए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मेहनत, उनकी लगन और उनकी निष्ठा, उनके धैर्य से आज एक बहुत अच्छा परिवर्तन समाज में आया है और इसके लिए आपके लिए एक वीडियो तैयार किया गया है। मैं चाहूँगी कि हौसले की उड़ान कैन बी हैव द वीडियो प्लीज। जय जवान। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रस्तुत करते हैं हौसले की उड़ान। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। इस चुनौती को स्वीकार कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का बीड़ा उठाया हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने। नतीजा यह रहा कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर इतिहास रच रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3,248 आयुष्मान आरोग्य मंडल संचालित हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की अध्यक्षता में सुदूर अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इनके बेहतर प्रयासों का परिणाम है
कि छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। नाम फतेह सिंह कावड़े है, ग्राम कुसाझर से। मैं मिताइन कार्यक्रम से हरा और मिताइन प्रशिक्षक। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुलियारी में खुले हैं तब से स्वास्थ्य सेवा, गोली दवाई पर्याप्त मात्रा में शिविर के माध्यम से हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी जाकर के इलाज कराते हैं। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत शिविर के माध्यम से घर पहुंच गांव तक सेवा मिलती। इसी प्रकार गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को परामर्श एवं उपचार की सुविधा सहित गर्भाशय एवं स्तन कैंसर की प्रारंभिक जांच की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मेरा नाम गणेश राम साहू है, खुदा गाँव। मुझे बीमारी के बारे में पता नहीं था। मेरा बीपी बढ़ गया था एवं लकवा भी हो गया था। इसके बाद मैं खुदा गाँव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आया। इसके बाद कर्मचारी, यहाँ के कर्मचारी मुझे सलाह दिए, दवाई दिए फ्री में, और मैं आज योगा अभ्यास किया। उसके बाद मैं आज एकदम स्वस्थ। टीबी एवं कुष्ठ अभियान में लगभग 80% की जांच और कुष्ठ के लगभग 75% संभावित मरीजों को खोजकर लगातार उपचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एवं शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से 86% से अधिक हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर छत्तीसगढ़ आगे भी बढ़ रहा है। उसके साथ ही कुछ हितग्राही जो दूरस्थ CSC, PSC अस्पताल होने की वजह से वहां नहीं जा पाते, उन्हें ई-संजीवनी के माध्यम से उपचार किया जा रहा है तथा 12 प्रकार की समस्त सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के पदस्थ होने के पश्चात स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर व गुणवत्तापूर्ण हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी प्रफुल्ल पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से आप प्रफुल्ल पाल जी का स्वागत करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। यहाँ पर मंच पर उपस्थित जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी एवं राज्य स्तर से आए अन्य संगठन के पदाधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संगठन के प्रांत पदाधिकारी एवं विभिन्न जिलों से आए हमारे साथी, आप सभी को नमस्कार, संध्या सादर संध्या। आज मैं सभी अच्छे से जानता हूं कि आप सुबह से सब अपने अपने घर से निकले हुए थे और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूँगा कि हमारे साथी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से अलग अलग स्थानों से यहाँ पास आए थे, जो बहुत लोग अपने ट्रेन हो गया, बस की सुविधाओं जैसे भी उनको सुविधाजनक लगी उसके माध्यम से कल रात से निकले हुए थे और आज सुबह यहाँ पहुँच के आपका इंतज़ार कर रहे थे। किसी कारणवश आप किसी कार्यक्रम में बिजी हो गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में, इस कारण से थोड़ा आपको विलम्ब हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आने की संभावना लगातार बनी रही है और आपके इंतजार में हमारे साथी अभी भी आपका साथ में बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा महोदय कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं इनको अभी प्रदेश में सिर्फ 5 वर्ष ही हुए हैं। 2019 में हमारी प्रतिस्थापना प्रथम हुई थी और आज के दिनांक में लगभग 3700 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रदेश में कार्यरत है, जिसमें से आज सम्मेलन में 3200 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित हुए थे। हमने पंजीयन रखा हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हम दीनदयाल ऑडिटोरियम में कराना चाह रहे थे, बड़ा स्पेस है करके, परंतु किसी कारणवश चूँकि हमको जानकारी मिली कि माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ आने वाली है करके, इस कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ और हमको वह स्थान नहीं मिल पाया। आनन फानन में माननीय मंत्री महोदय जी के उनसे सहयोग के कारण ही यह भी उपलब्ध हो पाया। इसमें भी आशंका बनी हुई क्योंकि ये हमारा पहला सम्मेलन है, हो सकता है छोटी बहुत सारी गलतियां हमसे हुई होंगी, तो माननीय महोदय से मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि जब भी ऐसा मौका मिले प्रतिवर्ष आपको ऐसे ही संख्या के साथ में हमेशा आमंत्रित करेंगे और आपको गौरवान्वित करेंगे। साथ में मैं आपको आदरणीय महोदय भी आश्वासन देता हूँ कि
जब भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का नाम आपके जुबान पर आएगा तो आपको अच्छे कार्यों के लिए ही आएगा, और आपका जो भी योजना है राज्य में, देश स्तर पे, उसको हम अच्छा करके दिखाएंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कुछ समस्याएं हैं महोदय, जो कि हमारी अधिकतर साथी महिलाएं हैं। 100 में से 90% हमारी महिला साथियाँ हैं और उनको ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर अंचलों में कार्य करना होता है। मुख्यालय निवास की बाध्यता है, क्योंकि शासकीय सेवा में है, वो भी जायज़ है। ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सुविधाएँ दिया जाना होता है, परंतु बहुत सारे विगत 5 वर्षों में ऐसे केसेस घटे जिसमें हत्या, बलात्कार जैसी निर्मम घटनाएं भी थी, जो काफ़ी संवेदनशीलता को दिखाता है। अतः आपसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जरूर अनुरोध करेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आपको उचित लगे वैसे निर्णय लेने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि ये भी निर्भीक होकर स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान कर सकें। बाकी समस्याएं तो हर कैडर की बहुत सारी होती है, किसी की मांग कभी पूर्ण नहीं होती, कुछ न कुछ बचा ही रहता है। लेकिन जो अभी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई कि जो संभव है वो जरूर प्रयास करेंगे। इसी के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, जो आपको मंच में आए और हमको गौरवान्वित किए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। और जैसे कि प्रफुल्ल सर ने अभी कहा कि जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं यहाँ पर आपका इंतज़ार करते हुए, और हम सभी बहुत प्रसन्न हैं कि आप हमारे बीच, हमारे मुख्य अतिथि जी आ चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक सम्मान है, जो हमारे अचीवर्स हैं, हम उनको सम्मानित करने के लिए अब स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे और माननीय मंत्री जी के हाथों से सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मिस्टर जितेंद्र गौचन जी को, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कोरबा पानी मुंगेली से। कृपया आप आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। उपलब्धियां हैं आप सभी की और सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए चाहूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लीना लहरे जी को। महासमुंद से हैं आप, जोरदार तालियां लीना लहरे जी के लिए इस मंच पर। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दीपिका गुप्ता जी, आप दंतेवाड़ा से हैं। दीपिका गुप्ता जी। इसके पश्चात बस्तर से यमुना कोमरा जी, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृपया आएं और अपना सम्मान माननीय मंत्री जी के हाथों से ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी के हाथों से अपना सम्मान ग्रहण करें यमुना कोमरा जी। इसके पश्चात बलौदा बाजार से हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गौतम साहू जी। स्वास्थ्य अधिकारी गौतम साहू जी, आप बलौदा बाजार से हैं।
बीच एक ऐसे विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं जिनका व्यक्तित्व, समर्पण और नेतृत्व हर उस जिम्मेदारी को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है जिसका संबंध सीधे आम जनमानस के जीवन और उनके स्वास्थ्य से है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने न केवल अपने पद की गरिमा को बनाए रखा है बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी सोच और संवेदनशील दृष्टिकोण से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का भी कार्य किया है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है उसे अपने अथक परिश्रम, निष्ठा और नेतृत्व से साकार भी कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी जीवन तक हर वर्ग को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की इनकी प्रतिबद्धता आज प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को एक नई दिशा दे रही है। आप समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखने वाले एक सच्चे सेवक हैं जिनके लिए हर व्यक्ति की भलाई सर्वोपरि है। चाहे वो मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार की बात हो या कठिन समय में प्रदेश का मार्गदर्शन करना, हर चुनौती का सामना करते हुए आपने जिस प्रकार से नीतियाँ बनाई और उन्हें धरातल पर उतारा वह अनुकरणीय है। आपका आशीर्वाद, आपका आदर्शवादी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य समाज के हर तबके का बुनियादी हक बने। आज हम ऐसे महान हस्ती का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया है बल्कि एक नई राह दिखलाई है कि किस प्रकार से सेवा, समर्पण और नेतृत्व के माध्यम से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम सब तालियों की गूंज के साथ हमारे आदरणीय, संवेदनशील और आदर्शवादी स्वास्थ्य मंत्री महोदय का मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा मंत्री, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमें अपने आशीर्वाद वचन दें। आप आमंत्रित हैं मंच पर, माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। भारत माता की जय। आज बहुत ही मुझे देखकर खुशी हो रहा है कि पूरे प्रदेश भर के हर जिले से बड़ी संख्या में, अब इसको बड़ी संख्या नहीं बोलेंगे तो 100% जैसा बता रहे हैं कि 3300 में 3200 हैं, तो आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ और सुकमा से लेकर बलरामपुर तक सभी जगहों से आए हुए हमारे स्वास्थ्य के जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके आप सभी लोग एक महत्वपूर्ण अंग हैं और ऐसे सभी आगंतुकों का मैं बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल जी, हमारे बीच में उपस्थित सभी का मैं बोला था नाम दे तो दिए नहीं, सभी पदाधिकारीगण हमारे साथ आए हुए इस कार्यक्रम को कराने में बड़ी भूमिका रही, मेरे पीछे पड़े हुए थे और मेरे साथ थे, नहीं तो इनका 25 फोन आता। और आज देखे मैं बोला कितना मजा है मेरे साथ, तो बोले आज के बाद नहीं चलूँगा, बोले सुबेरे से बोले कुछ नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे हृदय पांडे जी ये भी मेरे साथ सुबेरे से वैसे ही है, मेरे साथ जो चलता है 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते मेरे साथ। कई लोग तो घर में डांट सुनते हैं क्योंकि 2 बजे छोड़ता हूँ, क्योंकि अपन गए तो 12 बजे चाहे 1 बजे। अभी आप लोग देख रहे थे मैं 7 बिस्किट खाया क्योंकि आज कई अधिकारी हमारे इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे थे और अपने विभाग के MD NHM नए आए थे, तो बैठकर कुछ चर्चा करना था, इसलिए 11 बजे निर्धारित करके हम सोचे कि 12 बजे 12:30 तक ख़त्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे, फिर आप लोग साथ भोजन करेंगे या बंगले में करेंगे। तो बच गया वहाँ 2। अब भोजन आया तब तक पता चला कि मुख्यमंत्री जी एक हॉस्पिटल का, नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन करना है, तो स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। तो मैं बोला चलो अब प्रोटोकॉल में
हेल्थ डिपार्टमेंट का उद्घाटन हो और मुख्यमंत्री जी कहीं आए तो स्वास्थ्य मंत्री न रहे, ये भी एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा ऐसा हॉस्पिटल है सत्य साई हॉस्पिटल, जो निःशुल्क रूप से ऐसे हृदय से संबंधित बच्चों का इलाज करते हैं। उनके यहाँ निःशुल्क रूप से 60 सीट का नर्सिंग कॉलेज का आज शुभारंभ था, उसकी अनुमति हमने दी थी, तो आज उसमें गए, उसमें लेट हो गया और वहाँ भी किस्मत धोखा दे दिया। बोले हाइट के इंतजाम, हम बोले बढ़िया थोड़ा ले लेंगे। फिर तब तक घड़ी देखे तो 5:05 हो रहा था। हम बोले अब चलते हैं इसे, तो अभी पहुँचे तो आप लोगों ने बिस्किट खिलाया, चाय खिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ का और धन्यवाद देता हूँ। अपन लोग वैसे मैं बेसिक रूप से पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, धीरे धीरे हो जा रहा हूँ। तो मैंने इतने अभी 15 साल से फोर्सली में जनता के बीच में हूँ, जनपद उपाध्यक्ष से चालू करके और विधायक के रूप में, फिर किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, फिर इसके बाद अभी फिर मंत्री के रूप में, ये लगातार काम करते हुए 15 साल से ऊपर हो गए, 16वां चल रहा है। लेकिन अक्सर ये 16 सालों में, इसीलिए समय बता रहा हूँ कि 16 सालों में ऐसे इतने बड़े बड़े कम से कम 1600 कार्यक्रम में शामिल हुआ होगा, या तो गेस्ट के रूप में या दर्शक के रूप में। लेकिन मैं देखा कि इतने लंबे समय तक 11 बजे से लेकर भी 6 बज रहा, 7-8 घंटे आज तक ऐसे हाल में खचाखच भरा हुआ संख्या मैंने कभी नहीं। और संख्या तो है, लेकिन ये भी मैं वाच करता हूँ कि अब हेल्थ मिनिस्टर होना मतलब क्या है। ठीक उसी तरह जैसे कि मरीज अगर वेंटिलेटर में है और वेंटिलेटर के पास जो भी उसको देखने वाले डॉक्टर या नर्स या स्टाफ जो भी हैं, जो स्थिति उनकी होती है कि वो पलक भी झपकाने में सोचता है, वही स्थिति हेल्थ मिनिस्टर का भी होना चाहिए और हम रहते हैं। तो मैं वाच कर रहा था, आप लोगों को वाच कर रहा था कि इनकी स्थिति क्या है 7 घंटे में। मैं देखा तरोताजा, आप लोग ताली पीछे से भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है। तो मुझे भरोसा हो गया कि मेरे जो ये लोग हाथ पांव हैं, सबसे बड़ा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मितानिन के बाद अगर कोई बैकबोन है तो हमारे नर्सेस हैं और CHO हैं। तो मुझे विश्वास हो गया कि हम हेल्थ में जो है आगे रन कर सकते हैं। और आप सब लोगों को देख के मेरे बड़ा प्रसन्नता हुआ। सारे लोग यंग हैं एकदम, सारे लोग एकदम अभी मेहनत करने लायक हैं। और अध्यक्ष जी बता रहे थे कि सबकी एवरेज आयु निकाला हूँ, बोले 25 साल है। तो मैं बोला अरे यार बहुत बढ़िया है। तो आपका हेल्थ मिनिस्टर भी ज़्यादा डोकरा नहीं है, काम कर, तो चिंता की बात नहीं है। हम लोग सब लोग मजबूत लोग हैं, 16-17 घंटा मेहनत कर सकते हैं। और ये तो बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर मिला है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, कि लोग जीवन खपा देते हैं सेवा करने के लिए। इस भारत देश में, इस भारत भूमि में देवता लोग भी झगड़ा होते हैं कि मैं मनुष्य बन के पैदा होऊंगा, और अच्छे अच्छे देव इस भारत भूमि में पैदा होने के लिए लड़ाई करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो हमने पूरा किया कि भारत में पैदा हुए, भारत भूमि में पैदा हुए, और यहाँ पैदा होकर अब क्या है, भारत की संस्कृति सेवा भाव, सेवा करना है। बड़े बड़े सेठ, मरवाड़ी, उद्योगपति, हर कोई क्या करता है, सेवा करता है। कोई भंडारा चालू कराता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, तो कोई गरीबों को कपड़ा बांटता है, तो कोई और कुछ करता है, तो कोई ठंडा पानी पिलवाता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम लोगों को अपने प्रोफेशन में ही
सेवा करने का काम पर दिन जब हम उठते हैं तब से लेकर और जब तक सो जाते हैं और सोने के बाद भी घंटी बजता है, ऐसा हमको सेवा करने का अवसर मिला है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप सभी सौभाग्यशाली हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग नर्सिंग किए होंगे, वो मैंडेटरी होगा CHO के लिए, तो नर्सिंग किए होंगे तो इतना जरूर जानते होंगे हर कोई, और मेरे से अच्छा जानते होंगे वो भी कई गुना, कि जो अभी के आधुनिक नर्सिंग के जो मदर हैं, नाइटिंगेल जिनको बोलते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो चाहते तो 100 नर्स को अपनी सेवा के लिए रख लेते। उसके माता पिता इतने रीच थे। ये इंग्लिश, उनका जन्म तो इटली में हुआ था, लेकिन वो इंग्लैंड से संबंधित थे और उनके जो पिताजी और परिवार इतने धनवान थे, सामर्थ्यवान थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये चुना कि उनको सेवा करना है। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस दौर में उन्होंने जो घायल सैनिक है उनकी सेवा जो है, रात रात को लैंप लेकर, लाइटिंग लेकर, टार्च लेकर, उस समय जो भी सुविधा रहा होगा उसको लेकर उन्होंने उनकी देखभाल की। इतनी मतलब तल्लीन होती थी, इसलिए उनको कैंडल वाली भी बोलते हैं, लेडी ऑफ कैंडल। अच्छा, लेडी ऑफ लैम्प। चलो, सबको याद है कम से कम, और याद होगा ही। मैं बोला मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं इनके विषय में, क्योंकि जिस विधा में है तो उसको तो आइडियल मानना पड़ेगा। तो नाइटिंगेल जी को भी आप लोग आइडियल मानिए, और जब कभी भी नर्सेज की संख्या हो तो वहाँ उनकी तस्वीर जरूर लगाइए और उनको दीप जलता रहे, ताकि आप लोगों को ये सदा स्मरण रहे कि उनके सेवा भाव को रहे। और मैं तो आप लोगों से निवेदन भी करूँगा, आदेश नहीं दे सकता इस मामले में, कि उनकी तस्वीर अपने घर में जरूर लगाइए। जब आप सुबह ड्यूटी से निकलें तो एक बार उनको देख कर निकलें, तो मुझे लगता है दिन भर आपका पूरा शरीर चार्ज रहेगा, मन में सेवा भाव रहेगा। बड़ी संख्या में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग सेवा की मूरत हैं। मैं जानता हूँ आज के इस बेरोजगारी भरे जीवन में सेवा के साथ कई लोग मजबूरी से भी काम करते हैं। हमारे ऐसे तमाम लोग हैं जिनको पूरा घर की जिम्मेदारी इस सर्विस पर होगा। सैलरी निश्चित रूप से कम है आज की महंगाई में, सारा चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पूरी क्षमता के साथ, पूरे विश्वास के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। और पिछले 10 महीनों में मैंने एनालिसिस किया कि मेरा हेल्थ का पूरा टीम पूरे सतत रूप से सजग होकर काम कर रहा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली की बात है। आप लोग का मैं मांग पत्र को भी पढ़ रहा था, आपने कोई गलत मांग कहीं भी नहीं किया है, सारे मांग आप लोगों का उचित है। और मैं प्रयास भी करूंगा, क्योंकि मेरे को घोषणा करने नहीं आता, काम हो जाता है तो मैं बताता हूं कि काम हो गया। और मैंने चुनाव के समय हमारी मितानिन बहन मेरे को बहुत मदद की थी। उनको जहाँ कहीं प्रेशर रहा होगा वो बात अलग है, कोई छुप छुपा के, कोई ऐसे करके, भैया आप ही जीतो अच्छा रहेगा। और पूरे प्रदेश में मैं स्पेशल इसलिए जानता हूँ कि मैं आपके नर्सेज CHO को टच नहीं करता, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगा रहता है ना। हम बोले हमारे वजह से मुफ्त में कोई संकट में फंसे, इसलिए सरकारी कर्मचारी जो हमारे दोस्त यार हैं उनको छोड़ के मैं कभी टच नहीं करता। इसलिए आप लोगों के विषय में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मितानिन लोग बहुत मदद किए थे मेरा। और वो लोग बोले थे कि हमको NHM से जोड़ना, तो मैं बोला भाई सरकार बनेगा तो बातचीत करेंगे। और सरकार बन गया, और सरकार बनने के बाद मैं उसी विभाग में मंत्री भी बन गया। ये एक बहुत बड़ा सहयोग भी हुआ। तो मैंने पहला काम किया होगा, आज तक इतिहास में 70,000 से ऊपर जो मितानिन हैं उनको हमने NHM से जोड़ दिया, उनकी डायरेक्ट DBT हम करा रहे हैं।
हर महीने उनके खाते में पैसा जाने का प्रोविज़न है। इस महीना कुछ लेट हो गया था, 2 महीने के एक साथ हम डलवाए थे, लेकिन व्यवस्थाओं को उनका हम सुधार के उनको मुख्य धारा में हम ला रहे हैं। देखिए, मितानिन भी आप लोग के अंडर में करते हैं और आप लोग मेरे से ज़्यादा मितानिनों को जानते हैं। मितानिन हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बीमारी केवल बीमार व्यक्ति का इलाज करना ही हमारा काम नहीं है। हमारे 3 काम हैं। पहला, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, बीमारियों को आने से ही रोकना, वो काम मितानिन करती हैं। कुएं में दवाई डालती हैं, टैबलेट डालती हैं, लोगों का ब्लड टेस्ट करती हैं, सिकल सेल जांच करती हैं, मलेरिया करती हैं, आप जो दवाई देते हैं उसको दवाई को बांटती हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ डिसीज है। दूसरा, जब बीमार हो गया तो उसको आप लोग देखभाल करते हैं कि बाटल लगाना है, कि सूजी लगाना है, कि और क्या करना है, कि रिफर करना है। ये सारा काम ऊपर हॉस्पिटल में गया तो वो देखेगा, और बड़ा हॉस्पिटल देखेगा, मेडिकल कॉलेज में आएगा, सुपर स्पेशलिटी में आएगा। ये टोटल होल सिस्टम इलाज के लिए हुआ। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बीमार नहीं पड़ा, तो इसका मतलब नहीं कि उसकी चिंता हम नहीं करेंगे, हम उससे एक कदम आगे उसके वेलनेस की चिंता करेंगे। तो हमारे वेलनेस का देने का काम, उनको फिट रखने का काम, उनको स्वस्थ रखने का काम, वो काम भी आप सब करते हैं। तो ये तीनों काम हम कर रहे हैं। और मेरा सोच है कि जिस भाव से इतने सालों के बाद, आज 200 साल से ऊपर हो गए होंगे नाइटिंगेल जी की सेवा को, पर 200 साल के बाद भी हम जिस भाव के साथ उनको याद कर रहे हैं, जिस भाव के साथ उनको स्मरण कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, वो सेवा भाव आज भी लोगों के दिलों में हर हेल्थ वर्कर का होना चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। आप में से 90% गांव के होंगे, 90 नहीं होंगे तो 80 होंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोग तो मेरे एज के तो नहीं हो, इसमें से कोई एक आध 2 जने होंगे नीचे बैठे हैं दादा लोग, क्योंकि आप सब लोग हमारे से काफ़ी छोटे हो, उतना आप भाव नहीं देखे हो। लेकिन अपने मम्मी पापा लोगों से आप लोग पूछिएगा, 8-10 गांव के बीच में एक नर्स होती थी पहले। वो नर्स का संबंध आम जनता से ऐसा होता था कि घर को राखी बांधती थी। हमारे यहाँ एक नर्स थी, मसीह करके सिस्टर, हम लोग फुआ कहते थे। हमारे पिताजी को राखी बांधती थी, हम लोग जाते थे तो कुछ खाना वाना बचा रहता था तो खिलाती थी। तो उसका भाव हमारे बेटा जैसा मानती थी। गांव के लोग भी जाते थे, कभी वो मतलब नर्स मतलब बहुत बड़ा बात होता था। और अगर वो टेबलेट दे दे तो बीमारी तो भाग जाता था। और अगर कहीं सूजी लगा ले तो अभी जैसे हार्ट का ऑपरेशन करा के नहीं जाते हैं तो जैसा सुकून महसूस करते हैं, वैसा सूजी लग जाए तो लगे कि सूजी लग गया, कुछ नहीं आएगा बीमारी, वहां पर सूजी लग गया। और आज अगर कहीं धोखे से बोतल लग गया तो लगता था कि आईसीयू में चला गया। कहाँ दाऊ, हो तो बहुरिया बोतल लगी से ऐसे होता था। और एक मन में उनका जो विश्वास था उस नर्स के प्रति, वो नर्स जो है टेबलेट से बीमारी ठीक करती थी, इंजेक्शन तो उसके लिए ऑपरेशन जैसा होता था, और बोतल चढ़ाती थी तो लगता था आईसीयू से बाहर अब निकलेगी बोतल लगने के बाद। और मन में विश्वास था कि उस नर्स के पास जाएंगे तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और मैं आप लोगों से वही आज निवेदन करूंगा, आप लोगों की मांगे के बारे में तो बात करूंगा, परंतु मेरा कर्तव्य है आप लोगों के बड़े भाई के नाते, आप लोगों के इस विभाग के मुखिया होने के नाते, कि आप लोग कम से कम एक मन में ध्येय बनाइए, कैसा सेवा भाव मन में पैदा करिए। देखो क्या है, जीवन तो ऐसे ही है, जो कुछ नहीं करता वो भी मौज से चल रहा है, जो अरबपति है वो भी परेशान है। तो जीवन जो है सबका फिक्स है, 75 साल, 80 साल, 85 साल। आप डॉक्टर हो, नर्स हो, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक निश्चित समय के बाद बुढ़ापा भी आना है और मृत्यु भी होना है, लेकिन अपनी काम करने की जो क्षमता है समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए, वो हमारी मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि 70 से 75 साल है। और आप सब लोग जिस सेवा भाव में, जिस प्रोफेशन में हैं,
उसमें तो आयु मुझे लगता है कि 62 ही साल है कि 64 हो गया है, रिटायरमेंट एज 62 साल। तो इन उम्र में 62 में से जिनके 25 हुए हैं, 30 हो गए हैं, वो तो आधा खत्म हो गए, अब आधा बचा है। हमारा तो ओरिजिनल आधा बचा होगा, 48 साल है तो 96 100 साल कहाँ जीते हैं, आधा से ज्यादा हो गया। तो हमको क्या है कि इस अल्प आयु में, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, तो हीरो आता है, विलेन आता है, हीरोइन आती है, साइड कलाकार आते हैं, तो वो लोग एक फिल्म में अपना रोल अदा करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जो है एक बहुत पार्ट टाइम के लिए बहुत कम समय होता है, जब गुजरता है समय ना पता ही नहीं चलता है, कब दांत झड़ गया, कब बाल बन गया, कब नाना बन गए, कब मौसा बन गए, कब शादी हो गया। मेरे को अभी भी लगता है कि मैं बच्चा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे बच्चे शादी करने लायक हो गए। तो ये जीवन चक्र बहुत स्पीड से घूमता है, इसलिए जीवन में ऐसा कुछ कर गुजरे कि अगर मैं उस नर्स को याद कर रहा हूं आज से 30 साल पहले, 25-35 साल पहले की बात को, तो कोई ना कोई उस नर्स में बात रहा होगा। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आप मिसाल बनिए, आप उदाहरण बनिए, आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपने समाज में, लोगों के बीच में उनके दिलों में जगह बनाइए। कई जगह शिकायत शुरू में आया तो मेरे पास आया, मैं कहा रह गया, इसी में कहा रहा। पहला मैं आया मंत्रालय कार्यभार संभालने के बाद, मेरे को 2-3 महिलाएं मिली, तो बोले कैसे दाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ढेरे नर्स मन केच के चाहते हैं बाबू। अरे मैं कहें नर्स मन काबर केच के चाहते हैं भाई। फिर उनको मैं सबको बोला, और मैं हॉस्पिटल में आज भी जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य, अरे वो बाबू को बिस्किट खिलाओ भाई। तो ये ध्येय रहता है कि आप लोगों की हम सुविधाओं को, समस्याओं को ठीक कर सकें। मैं कभी भी ये मूड बना के नहीं जाता कार्रवाई करना है मेरे को, और मैंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो बात अलग है कि 1-2 जगह बड़ी कार्रवाई बड़े लोगों के ऊपर हो गई, तो लेकिन मैंने अनावश्यक द्वेषवश कभी कोई कार्रवाई नहीं किया। तो आप सब लोग से मेरा वही आग्रह है कि इस जीवन का, इस समय का आप लोग उपयोग करिए। वैसे भी इतना ही से खुश रहिए कि भारत में पैदा हुए हैं और इस पेशन को काम कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगला पता नहीं कितने जन्म लोगे तब जाके यहाँ पहुँचना है हमको और आप सबको। मैं तो अभी आगे तो मैं नहीं जानता, आगे हमारा लाख है भविष्य, लेकिन आप लोग तो पूरे लाइफ टाइम तक इस काम को करेंगे। मैं जब तक हूँ इस पद में, तब तक मेरा प्रयास है कि डिपार्टमेंट बुलंदियों पर जाए, पूरे देश विदेश में नाम हो, युगों युगों तक लोग नाम याद रखें। और मैं एक चीज बता रहा हूँ आज आप लोगों को, अगले साल फिर करना आप लोग सम्मेलन, फिर मैं आऊँगा। और आने से पहले एक बार इस मेकाहारा को आज देख के जाना जाने से पहले, और अगले साल जब आना तो आने से पहले एक बार घूमना, फिर मेरे को बताना कि क्या परिवर्तन हुआ है। मेरा प्रयास है कि हर हॉस्पिटल अपने आप में एक उदाहरण बने। यहाँ जो हेल्थ है, हेल्थ जो है टूरिज्म का रूप ले, लोग हॉस्पिटल में घूमने आए, क्योंकि आधा बीमारी तो देखकर ही दूर हो जाता है। हॉस्पिटल की स्थिति आप देखेंगे तो ऐसे ही आधा बीमारी दूर हो जाता है। और कहीं गंदगी है, कूड़ा है, महक रहा है, बदबू आ रहा है, नर्स कचकचा रही है, तो मन तो इसे और बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए हमारी बहनों, भाइयों, आप मुझसे मेरा निवेदन है कि आप लोग हमेशा अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि ये काम करने का अवसर कम मिलता है। ये हमारा भारत के बारे में दर्शन कराता हूँ 5 मिनट में। भारत हमारा बहुत वैभवशाली रहा। यहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद सारे लोग पैदा हुए। ये धर्म, विज्ञान, अध्यात्म उसका एक केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्वान, आर्यभट्ट, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, ऐसे महान जो है ऐसे नाम पैदा हुए जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। और ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरे विश्व को रास्ता दिखलाता था। ये भारत वही भारत है जो 12वीं शताब्दी तक पूरे विश्व का
1/3 पैसा भारत के पास था संपदा, लेकिन 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगलों ने देश को लूटा। 18वीं शताब्दी से 150 पौने 200 सालों तक अंग्रेजों ने लूटा, और अंग्रेजों के बाद मैं नहीं बताऊंगा किसने लूटा, कुछ दिन वो लोग भी लूटे। ये भारत था जब लोग कपड़े नहीं देखे थे, पूरे विश्व के लोग कपड़ा पहनना तो दूर की बात, तब भारत में जो है मलमल का कपड़ा होता था। आज भी देखोगे आप, इंग्लैंड के लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं, तो वो कोई शौक से नहीं पहनते। लोग बोलते हैं शौक है, उतना ठंड में कोई शौक रहेगा, वो कपड़े देखे ही नहीं थे बेचारे, वैसे ही रहते थे। तो धीरे धीरे भारत के संपर्क में आए तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा पहन लेते हैं। तो ये कोई उनका इतना कोई डेवलप नहीं थे वो लोग, भले हमारे ऊपर राज किए। अब चाइना वो देखते होगे आप लोग, डिस्कवरी और वो सब, तो चाइना वाले बोलते हैं सी फूड खा रहा है। सी फूड में क्या खा रहा है? वो सांप को पकड़ा है, खा रहा है, वो घोंघा को उसको पानी में डाले उबाल के खा रहे हैं बढ़िया चम्मच से। अब एक तो गांव में हम लोग गड़गुड़ार बोलते हैं, जो कई टांग वाला गोजरा होता है ना, मोटा वाला, जिसको देख के उल्टी लगता है, उसको पानी गर्म में डालेंगे और नमक मिर्ची डाल के खाएंगे, बोलते हैं सी फूड खा रहे हैं। ये कल्चर है बोलते हैं वहाँ का, वो कल्चर नहीं है। वो लोग कभी अनाज देखे नहीं थे, भूख से मरते थे तो वो लोग खाते थे। अब भूख से कोई मरेगा तो किसी भी चीज को खा लेगा, क्योंकि प्राण बचाना है। और उनकी धीरे धीरे हैबिट में आगे कोई भी चीज को खा के बचा लेना। वो भारत के संपर्क में आए तो अनाज खाना सीखे, तो बेचारे इतना सीख पाए हैं कि चावल खाएंगे तो चावल खाते हैं, उसमें नमक मिर्ची, वो नमक और मिर्ची भी नहीं जानते, वो ब्लैक पेपर उसको खाते हैं, काली मिर्च को। तो ये भारत बहुत उन्नत था। यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे हमारे भगवान मानव अवतार लेकर जन्म लिए। ये धरती ज्ञान और विज्ञान की धरती है। कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जहां 3 ओर से समुद्र हो, उसके ऊपर में हिमालय का बर्फ का पर्वत हो, इतने गंगा जैसे नदी हो। तो ये सारे बहुत अच्छे हमारे देश में हम लोग पैदा होकर सेवा कर रहे हैं। और आप सब लोगों से आशा है कि देश की गरिमा के अनुरूप, इस पद के गरिमा के अनुरूप, इस प्रोफेशन के गरिमा के अनुरूप आप लोग काम करेंगे और आने वाले समय में नाम रोशन करेंगे। मैं आज कोई घोषणा नहीं करता, लेकिन विश्वास रखिए, आपने जो जो मंगे हैं, मेरे जगह में आप भी हेल्थ मिनिस्टर होते तो जितना कर पाते उतना मैं कर दूंगा। समझ गए आप लोग? आप में से ही कोई हेल्थ मिनिस्टर होता और अपनी सुविधाओं के लिए जो आप कर सकते उस मांग में सरकार के नियम कानून और ताकत के तहत वो सारे आप लोगों की मांग को मैं पूरा करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और अभी अध्यक्ष जी ने कहा है कि कुछ हमारी ऐसे बहनें, ऐसे बेटियां जो कई जगह प्रताड़ित हुई हैं, कई ऐसे घटनाओं की शिकार हो गई हैं, तो उनकी घटना का विवरण सहित ऐसे लोगों की सूची आप मुझे भेज देंगे। मैं प्रयास करूंगा कि उनके चिन्हित जगहों में हम उनको कर सकें कोई बातचीत करके। वैसे आपको मैं बता दूं, आप में से कई लोगों के आवेदन मेरे पास आए हैं ट्रांसफ़र के, कई विधायकों के माध्यम से, कई मंत्रियों के माध्यम से, कई लोग हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कई लोग डायरेक्ट भी मुझे दिए हैं। परंतु NHM गाइडलाइन में ट्रांसफ़र का प्रावधान नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया। शुरू में मैं विधायक मंत्री बना था और NHM डायरेक्टर भी शुरू आए थे तो 30-32 ऐसे कुछ ट्रांसफ़र किए थे, लेकिन उसका भी जांच पड़ताल सब चल रहा है, तो इसलिए अभी ट्रांसफ़र हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि जब तक हम समझ नहीं लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है, तो आप लोग उसके लिए अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को और अन्य लोगों को आप लोग भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंत में मेरे पास आएगा। और जब तक वो रूल सुधर नहीं जाता, भारत सरकार से भी अनुमति मांगे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर के हमारे कार्यकर्ताओं से, सभी आप सब लोगों से, मैं खुद सरगुजा का हूँ और बस्तर को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। वहाँ भी इंसान लोग रहते हैं, वहाँ भी लोगों की वैसी ब्लड है, वहाँ भी लोगों की दिलों की धड़कन वैसी ही है, वहाँ के भी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप लोग कम से कम बस्तर और सरगुजा से
भागने का काम मत करिए। आप लोग वहाँ रहकर लोगों की सुविधाएं बढ़ाने में आप लोग मदद करिए। इस पुनीत कार्य में, इस पीड़ा में मुझे लगता है कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मैं बहुत समझ लिया। कई लोग घड़ी देख रहे थे, कई को ट्रेन पकड़ना होगा, कई को बस पकड़ना है, कई को भूख लगा होगा। मेरे जैसे 7 बिस्किट तो खाए नहीं हूँ आप लोग, इसलिए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।